दोस्तों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं या जो स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना उद्योग, रोजगार, धंधा या बिजनेस, उसको बढ़ाना भी चाहते हैं। तो ये योजना दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना पे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे। यह भी उनमें से एक वीडियो नहीं है, जरा सा इसमें हमने बदलाव किया है। इसमें कुछ ऐसी जानकारियां हमने दी है जो दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पूरे वीडियो को, निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें। पीएमएचबी योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरे भारतवर्ष में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक समान लागू होता है। देश के हर बैंक के हर ब्रांच को इस लोन को देना है। उनको पीएमएचबी लोन देने के लिए टारगेट दिया गया है। पीएमएचबी स्कीम या लोन के बारे में एक खास बात है कि इस स्कीम में एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार अप्लाई कर सकता है, भले ही उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना हो जाए। अगर आपने गलत एप्लीकेशन भर दिया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। गलत भर दिया इन द सेंस कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, गलत डेट ऑफ बर्थ भर दिया, गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने लोड नहीं किया, तो ये सारा चीज जो है आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने का कारण होता है और जो कि दोबारा मौका नहीं मिलता। इसीलिए इस एक मौके को बहुत ही सावधानी से सोच समझ करके ही लाभ उठाना है। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह तैयार हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तभी आपको अप्लाई करना है। देखिए, इस योजना में खास बात यह है कि पूरे देश में जितने भी जनसंख्या है, आज 100 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, तो हर व्यक्ति को इस योजना में अप्लाई करने का मौका मिले, लाभ लेने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति बार बार अप्लाई किए जा रहा है, ठीक है, रिजेक्ट हो रहा है, फिर अप्लाई कर रहा है, तो इससे अथॉरिटीज जो है उनका समय, बैंक का समय वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। तो इस तरह की परेशानी को रोकने के लिए एक व्यक्ति को एक बार ही आवेदन करने का इस ऑनलाइन पोर्टल में मौका दिया गया है, क्योंकि ये आधार लिंक्ड है तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा। पीएमजीपी स्कीम में बैंक मुख्यतः जो आपका निर्णय लेती है कि आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है या नहीं करना है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तो आमतौर पे सभी के पास उपलब्ध ही होता है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है पीएमजीपी योजना में लाभ लेने के लिए। और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ईडीपी ट्रेनिंग, यानी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको लोन देने में वरीयता देना है, प्रायोरिटी देना है। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है। बैंक को लोन देना है, लेकिन इस योजना में क्या परेशानी होती है कि एक बैंक को टारगेट है, लक्ष्य है 5 लोगों को लोन देने का। उनके यहाँ 25 से 30 एप्लीकेशन चले जाते हैं और 25-30 एप्लीकेशन में 15 से 20 एप्लीकेशन तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो गलत भरे होते हैं, जिनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं होते हैं, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो सारी जानकारियां उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से कि बैंक का दिशा निर्देश गाइडलाइन है या पीएमजीपी स्कीम की, भारत सरकार की जो दिशा निर्देश गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते ही नहीं है। तो प्राइमरली आधार पे उनके प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 10 लोगों में बैंक एनालाइज करती है कि किन्होंने एडीपी किया है तो उनको पहले वरीयता दें। पीएमजीपी स्कीम या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में आपको अधिक जानकारी msme.gov.in, जो कि भारत सरकार स्कीम्स पे जाएंगे और ऑल स्कीम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज खुल करके सामने आएगा। इसमें सबसे पहला जो आपको मिलेगा ऑप्शन, वो ये देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के बारे में मिलेगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमजीपी स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम है, ये भारत सरकार की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई मंत्रालय की। ये किसी राज्य सरकार की स्कीम नहीं है। तो ये पूरे देश में एक समान लागू है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने घर बैठे पीएमजीपी लोन अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो kviconline.gov.in है। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं, एड्रेस बार में इसको डालें या गूगल में सर्च करें तो इस तरह का एक वेबसाइट सामने खुल करके सामने आएगा। उस पर आप पीएमजीपी पे क्लिक करेंगे। पीएमजीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक वेबसाइट खुलेगा सामने। देखिए, वेब पोर्टल ऐसा खुलेगा। यहाँ पे पीएमजीपी पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले व्यक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है इस पे आपको क्लिक करना। देखिए ये रेड कलर का दिख रहा है, लाल रंग का, इस पे आपको क्लिक करना है तो ये आपको एप्लीकेशन पे लेके जाएगा। पीएमजीपी स्कीम की सबसे
खास बात है कि इसमें 25 लाख रुपए तक का लोन आपको नए उद्यमियों के लिए, नए उद्योग के लिए मिल सकता है। और इसमें आपको सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ी राशि छूट के रूप में, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। आप उदाहरण के लिए लीजिए कि यदि आप 10 लाख रुपए का लोन मांगते हैं सरकार से अपने उद्योग, रोजगार या बिजनेस के लिए, तो आपको लगभग 35% यानी कि 3.5 लाख रुपया तक माफ हो सकता है दोस्तों। अब ये कई लोगों को बड़ा मतलब सामान्य बात लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेंगे तो 1 साल का उस पे इंटरेस्ट लगता है बैंक से सामान्य तौर पे 12%, यानी 1,20,000 रुपए आपको साल का सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी 1 साल बाद अगर आप उस पैसे को चुकाते हैं तो 11,20,000 रुपए आपको चुकाना होगा। और अगर सब्सिडी आपको मिलती है, सब्सिडी का सहायता आपको सरकार दे रही है, तो आप सोचिए 6.5 लाख, 10 मिला आपको 10 लाख रुपए, लेकिन 6.5 लाख रुपए ही आपको वापस करने सरकार को, वो विथ इंटरेस्ट, यानी 6.5 लाख रुपए का 12% इंटरेस्ट होगा, लगभग 70,000 रुपए। यानी 6.5 लाख और 70,000 यानी 7,20,000 या 30,000 रुपए आपकी पूंजी हो जाती है। तो सिर्फ आपको मूल पूंजी पे छूट नहीं मिल रहा है, आपको फ्यूचर में, भविष्य में उस पूंजी पे लगने वाले बैंक द्वारा इंटरेस्ट, सूद में भी छूट मिल रहा है, जो कि राशि 3 साल या 5 साल के बाद आप जब चुकाते हैं तो वो काफी बड़ी राशि हो जाती है। एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो 50 से 60% सब्सिडी हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये स्कीम बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है नए उद्यमों के लिए। लेकिन दुखद बात है कि लोग बिना तैयारी के, गलत तरीके से, गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत इंफॉर्मेशन और बिना तैयारी, सही प्रॉपर तैयारी किए अप्लाई करते हैं, और ये एक ही बार उन्हें मौका मिलता है और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। फिर उनके बाद उनके निराशा, हताश हो जाते हैं वे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है पीएमजीपी स्कीम। अगर 25 लाख रुपए आप लोन लेते हैं तो 8,75,000 रुपए यानी लगभग 9 लाख रुपए माफ हो जाता है पीएमजीपी स्कीम में। इतना बढ़िया स्कीम सरकार ने रोजगार को प्रमोट करने के लिए किया है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग, हमारे देशवासी, इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ क्या सर्विसेज अवेलेबल है। मार्गदर्शन, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी सर्विसेज हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। उद्यमी हेल्प पोर्टल पे वो जा सकते हैं सारी सर्विसेज को लेने के लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड किए हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामीण में, शहरी में एक समान लागू हो रहा है, सभी जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग सभी के लिए कंपलसरी है। अगर पहले से आप किए हैं तो आपको वो वरीयता मिलेगी। ऑनलाइन अप्लाई करना है, एक परिवार में एक ही व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। इतने भाई 2 परिवार बिजनेस के लिए उपलब्ध है, जैसे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, सर्विसेज भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो आप इसमें ले सकते हैं SC, OBC, जनरल, महिला, विकलांग, एक्स सर्विसमैन, सभी इसमें लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीण, शहरी, सभी जगह के लोग इस योजना की लाभ उठा सकते हैं। कोई भी बैंक अगर सब कुछ सही होता है तो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बैंक को अपना टारगेट को पूरा करना है, उनको लक्ष्य दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए उनको करना ही करना है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि जब जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं और उसमें से उन्हें बेस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो 3-4 बातों के आधार पे ही बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वायबिलिटी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीजें बैंक के क्राइटेरिया को चाहिए वो है या नहीं है। पीएमजीपी स्कीम के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक को चेक करती है। इसके बाद आपकी ईडीपी ट्रेनिंग को देखती है और इसके बाद आपके लोकेशन और आपकी बिजनेस के और आपके नॉलेज को देखती है। पीएमजीपी स्कीम में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएमजीपी में आपको आधार कार्ड तो लगना ही है, पैन कार्ड लगना है, इसके बाद फोटो लग जाएगा आपका, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट्स लग जाएगी, टेक्निकल अगर आपने कुछ ट्रेनिंग कर रखा है, कोई एक्सपीरियंस है आपको तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बैंक पासबुक के डिटेल्स लगेंगे, स्टेटमेंट लग जाएगा उसमें। इसके अलावा जो जमीन जहां पे आप इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर वो आपका अपना है तो उसका एविडेंस या प्रूफ चाहिए, किराए पे, लीज पे है तो उसके एविडेंस या प्रूफ चाहिए, एज ए रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, घर का बिजली बिल चाहिए आपका। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए अपने मुखिया, सरपंच से या वार्ड पार्षद से चाहिए ना, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। और बाकी आगे का डिटेल्स के लिए जब हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन बढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको
पीएमजीपी स्कीम से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी मिल गई होगी। आप इसके आधार पे फैसला कर सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे कि आपको पीएमजीपी स्कीम अप्लाई करना है या नहीं करना है। करना है तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे और किस तरह से करना है, ऑनलाइन सावधानियां क्या बरतनी है वो आप देख लेंगे। खुद से अगर आप करने में सक्षम हैं तो आप स्वयं करें, और उसमें कोई कठिनाई होती है, कोई मार्गदर्शन चाहिए, आप हम लोगों से संपर्क करें। अगर आप खुद से भरने में ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्षम नहीं है, आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, तो आप हम लोगों से सहायता ले सकते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर भी करेंगे समाज में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।